हेलो बच्चों, वेलकम एट बिमल कोचिंग सेंटर. Yesterday I taught you simple sentence in which I have taught you three parts of the sentence. Chapter 13 was going on and you have studied assertive, interrogative and imperative. Today we will study fourth part of simple sentence which is exclamatory and optative. Okay बच्चों, chapter 13 is going on kinds of sentence. इसका आज आपको डी पार्ट पढ़ना है जिसे हम लोग exclamatory 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 and ऑप्टेटिव. ओके बच्चों, अगर हम ऑप्टेटिव को अलग कहते तो सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार का हो जाता. हमने आपको सिंपल 4 प्रकार का बताया एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव को एक जोड़कर. असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव. ओके बच्चों, तब ये सिंपल के 4 रूप खत्म होंगे, फिर कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स, तब ये चैप्टर 13 आपका ओवर होगा. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लैंग्वेज. लिखेंगे बच्चों एक्सक्लामेटरी, and optative sentence means विस्मयबोधक वाक्य. क्या बोलेंगे बच्चों? विस्मयबोधक वाक्य. ठीक है, आगे लिखेंगे इन दिस सेंटेंस द सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट इज सोन. ओके बच्चों, कि हृदय से उठने वाली अचानक भावनाओं को हम इस वाक्य के द्वारा प्रस्तुत करते हैं. ओके बच्चों, बाय एक्सक्लामेटरी फुल स्टॉप के बाद वाला पहला अक्षर बड़ा, बाय एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस वी शो. इन वाक्यों के द्वारा हम क्या प्रकट करते हैं? वी शो फियर, पहली चीज डर. ओके बच्चों, सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट करते हैं. जॉय, आनंद प्रकट करते हैं, है ना. फियर जैसे हाउ हॉरिबल द नाइट इज, व्हाट अ फियरफुल स्नेक दिस इज, व्हाट अ कोल्ड इट इज. सरप्राइज कैसे, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, हाउ ग्रैंड दिस टेम्पल इज, हाउ ब्यूटीफुल आवर इंडिया इज, लाइक दिस. जॉय कैसे प्रकट करेंगे? Hurray, we have won the match. Hurray, India defeated England. Hurray, India won the hockey match. और देखिए क्या क्या प्रकट होता है बच्चों जॉय के बाद. इनकरेजमेंट होता है. इनकरेजमेंट समझते हैं? उत्साह बढ़ाना, शाबाशी. इनकरेजमेंट हो गया. इसके बाद सारो प्रकट होता है. सारो यानी दुख. जैसे अलास ही डाइड ऑफ COVID-19, alas he is suffering from cancer, like this.
ओके बच्चों, इसके बाद विश, विश यानी इच्छा, क्या प्रकट करते हैं? इच्छा। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ब्लेस प्रकट करते हैं, ब्लेस यानी आशीर्वाद। मे गॉड यू लिव लॉन्ग, गॉड मे गिव यू ऑल हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके बच्चों, और एक होता है इनकम्प्लीट विश, अधूरी इच्छा प्रकट करते हैं। एंड अधूरी इच्छा, इफ आई वर किंग ऑफ India, if I were Prime Minister of India, if I were principal of your college, if I were director of Tata Motors, like this, ये अधूरी इच्छा होती है। इनकम्प्लीट विश एंड कर्ज, श्राप भी प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? श्राप। ओके बच्चों, अब एक्सक्लामेटरी की पहचान क्या है? तो इसकी बहुत कॉमन सी चीज, इसके अंत में हमेशा विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, आप लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क आप बना लीजिए ब्रैकेट में, ऊपर थोड़ा पतला होता है, नीचे मोटा बिंदी। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ये है आपका एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये सिंपल का चौथा और आखिरी रूप होता है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल बोलेंगे फियर यानी डर पर। आपको बोलना है कितनी डरावनी फिल्म है यह, ऐसे इसमें बोला जाता है। और ये चिन्ह रहेगा, हिंदी में भी सेम वैसे ही चिन्ह रहेगा। क्या बोलेंगे? डर और आश्चर्य प्रकट करने के लिए हमें व्हाट या हाउ का प्रयोग करना होता है। तो बोलेंगे हाउ, हाउ कहें या व्हाटा कहें। ओके बच्चों, हाउ, उसके बाद क्या लाएंगे? एडजेक्टिव। इसमें हाउ या व्हाट के बाद क्या लाया जाता है? एडजेक्टिव। व्हाट अ हॉरिबल, हॉरिबल माने डरावना, हॉरर मूवीज होती हैं। व्हाट अ हॉरिबल मूवी दिस इज, और ये चिन्ह लगा दिए विस्मय बोधक। ठीक है, क्या प्रकट हुआ इसमें? डर। आगे तो बाद में आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बाकायदा रूल्स के साथ। फिलहाल आपको एक्सक्लामेटरी आपको ऐसे जानना है कि ये सिंपल सेंटेंस का चौथा और आखिरी रूप है। अब एक आश्चर्य पे देखिए, कितनी सुंदर सुबह है आज। क्या बोलेंगे? कितनी सुंदर सुबह है आज। अब आश्चर्य हो गया, सरप्राइज। क्या बोल रहे हैं? सरप्राइज। तो बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इज टुडे। ओके बच्चों, इस तरह से आप क्या प्रकट करेंगे? आश्चर्य। हाउ यंग यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ ब्यूटीफुल आवर स्टेट इज, हाउ ब्यूटीफुल लखनऊ इज। किसी पर भी आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस जॉय पे देखिए। जॉय कैसे हम लोग प्रकट करेंगे? अरे, और उसके साथ चिन्ह यहीं लगा देंगे। अरे भारत, इसमें टेंस का आपको सहायता लेनी पड़ेगी। अरे भारत ने इंग्लैंड को 2 रनों से हरा दिया। ओके बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
तो बोलेंगे हुर्रे, जॉय प्रकट हो रहा है, हुर्रे। भारत डिफीटेड, हरा देने को क्या बोलोगे, डिफीटेड। हारने के लिए लॉस्ट का प्रयोग, हराने के लिए डिफीटेड। हुर्रे, भारत डिफीटेड इंग्लैंड बाय 2 रन्स। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरह से आनंद, और आखिरी में अब क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अब एक इंकरेजमेंट देख लीजिए। हिंदी में इंकरेजमेंट प्रकट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, शाबाश, शाबाश या बहुत अच्छे। इंग्लिश में इसके लिए ब्रावो का प्रयोग होता है, शाबाश तुमने भरसक प्रयास किया। ओके बच्चों, तो बोलेंगे ब्राव, चाहे ब्रावो कहिए चाहे वेल डन कहिए। यू ट्राइड योर बेस्ट। ठीक है बच्चों, यू ट्राइड योर बेस्ट, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ये हो गया इनकरेजमेंट। अब विश देखिए, सारो देखिए पहले, दुख कैसे प्रकट होगा, अरे वह कोविड-19 से मर गया। इसमें भी टेंस आया पास्ट इंडेफिनिट, है ना। अरे यानी, अब अरे के आगे हमारे वाक्य को ये आपको खुद पहचानना होगा कि दुख प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे अरे का मतलब है बड़े दुख की बात है। यहाँ पे अरे के बाद आनंद प्रकट हो रहा था, तो यहाँ पे मतलब होता है अरे का बड़े ही खुशी की बात है। अरे वाह, कोविड-19 से मर गया, अलास ही डाइड ऑफ कोविड-19 लाइक दिस। आया बच्चों समझ में? अब आप देखिए विश, विश कैसे प्रकट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। अब विश कैसे प्रकट करेंगे, तुम 100 वर्ष जियो। ओके बच्चों, विस्मयबोधक चिन्ह क्या लिखेंगे, मे यू लिव फॉर 100 years लाइक दिस। कुछ लोग विश प्रकट करने के लिए सीधे बोलते हैं, कुछ लोग इसमें भगवान का प्रयोग कर देते हैं। देखिए इसी सेंटेंस में, भगवान करे तुम 100 वर्ष जियो। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, मे गॉड, चाहे मे गॉड कहिए या गॉड में कह दीजिए, ऐसे ही बोल सकते हैं, गॉड में यू लिव फॉर 100 years। ठीक है बच्चों, ये सब एक्सक्लामेटरी में इतने पॉइंट्स आते हैं। अब देखिए अधूरी इच्छा कैसे प्रकट करेंगे, इनकम्प्लीट, तो उसके लिए होता है शब्द काश। ओके बच्चों, काश मैं एक पक्षी होता, ये इनकम्प्लीट विश है। क्या है, इनकम्प्लीट विश। ये विश थी, ये आपका हो गया ब्लेस, ब्लेस यानी इच्छा या आशीर्वाद कह दें।
और ये क्या हो गई, इनकम्प्लीट विश। ठीक है बच्चों। काश में एक पक्षी होता, इफ, काश के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, इफ आई वर ए बर्ड, जिसमें बहुत अच्छी आखिरी में लगाएंगे। हिंदी में काश के बाद लगेगा, एंग्लो लैंग्वेज में वाक्य के अंत में लगेगा। आया बच्चों समझ में। अब इसमें आप श्राप भी प्रकट कर सकते हैं, कर्ज। देखिए कैसे, भगवान करे वह किसी घातक बीमारी से मर जाए। इस तरह से हम लोग श्राप देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल वही रूल, मे गॉड ही डाई ऑफ अ डेंजर, डेंजर यानी घातक, या फैटल लिख सकते हैं, FATAL, फैटल माने घातक होता है, डेंजर खतरनाक होता है। डेंजर, इलनेस, इलनेस लिख सकते हैं, डिसीज लिख सकते हैं, और आखिरी में आप ये चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, विस्मयबोधक चिन्ह कहाँ आएगा, आखिरी में। इसमें क्या प्रकट हुआ, श्राप यानी कर्ज। ओके बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस का आखिरी पॉइंट, आखिरी सेंटेंस था, जिसे हम एक्सक्लामेटरी एंड ऑपरेटिव कहते हैं। पहले पार्ट में असर्टिव आपने पढ़ा, फिर इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, और ये पढ़ा आपने एक्सक्लामेटरी एंड ऑपरेटिव। All these sentences are the form of simple sentence, and in my next video you will find compound and complex. Then you will complete the chapter of 13. Okay बच्चों, bye bye.